बक्सर की छोटी बड़ी तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं CNB न्यूज। बक्सर में 11 जोड़ों का हुआ सामूहिक विवाह। समाज सेवी मिथिलेश पाठक और बक्सर के समाज सेवी बक्सर के लोगों के सौजन्य से विशाल विवाह महोत्सव संपन्न कराया गया। आज बक्सर में भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 11 जोड़ों ने रीति रिवाजों के साथ विवाह के पवित्र बंधन में बंधकर नए जीवन की शुरुआत की। यह आयोजन हर वर्ष की तरह इस बार भी समाजसेवी मिथिलेश पाठक और बक्सर के सामाजिक सरोकार से जुड़े लोगों द्वारा कराया गया। कार्यक्रम नगर भवन बक्सर में संपन्न हुआ। गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ा सहारा। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम की सबसे विशेष बात यह रही कि शादी में शामिल लड़कियों और लड़कों के परिवार से किसी प्रकार का दान दहेज नहीं लिया गया। मिथिलेश पाठक वर्षों से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी सम्मानजनक तरीके से करवाते आ रहे हैं। इस बार भी बक्सर जिले के साथ साथ उत्तर प्रदेश के गरीब परिवारों ने इस आयोजन का लाभ उठाया। घर जैसा माहौल, परंपरागत रीति रिवाजों से संपन्न हुई शादियां, समारोह स्थल को दुल्हन की तरह सजाया गया था। सभी जोड़ों के लिए अलग अलग मंडप बनाए गए थे। पंडितों द्वारा पूरी वैदिक विधि विधान से विवाह संपन्न कराया गया। दूल्हा दुल्हन और उनके परिवारों का विशेष स्वागत किया गया तथा घर जैसा माहौल देखते हुए खाना पानी, रस्में और पारंपरिक रीति रिवाजों का पूरा ध्यान रखा गया। आयोजकों ने बताया कि उनकी मंशा है कि गरीब परिवारों की बेटियों की शादी बिना किसी तनाव, खर्च और दहेज के हो सके और इन परिवारों के 22 घरों की जिंदगी संवर जाए। हजारों लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था, विवाह समारोह में शामिल होने वाले हजारों लोगों के लिए पूरी सब्जी, चावल, मिठाई और अन्य व्यंजनों की व्यवस्था की गई थी। रसोई में लगातार पकवान तैयार किए जा रहे थे और स्वयं सेवक व्यवस्था संभाल रहे थे। माननीय अतिथियों की उपस्थिति से बढ़ा उत्साह। इस कार्यक्रम में बक्सर के माननीय जनप्रतिनिधि, मंत्री, सांसद, विधायक, सामाजिक कार्यकर्ता, अभिनेत्री, गायक गायिका सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। सभी ने इस पुनीत कार्य की सराहना की और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। सिटी न्यूज चैनल की विशेष कवरेज हमारे CNB न्यूज के माध्यम से इस समारोह की पूरी कवरेज की गई। रिपोर्टर राज रंजन ने विवाह समारोह का माहौल, लोगों की खुशी, परंपराएं और सामाजिक एकता को कैमरे में कैद किया। आपको जो आशीर्वाद मिला है ये हमारे गुरुदेव। जी नमस्कार, मैं हूँ संचिता पांडे और आज मैं बक्सर में आई हूँ सामूहिक विवाह कार्यक्रम में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और उन सभी वर वधू को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। उनका दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखमय। थैंक यू सो मच। यहाँ पर 11 जोड़े का शादी कराया जाए, जो कि यूपी और बिहार से भी लोग यहाँ पर आए हैं। देखा जा रहा है कि काफी मात्रा में हर परिवार के लोग हैं। हाँ, हम तो यहाँ पर हर साल सामूहिक शादी हम करवाते हैं। लड़का लड़की कहीं का भी हो, मेरे यहाँ जो आता है उसका हम करवाते हैं। क्या लक्ष्य है आपका और क्या दान दे दिया जाता है? हम लोग पलंग देते हैं, ड्रेसिंग देते हैं, तोशक, तकिया और सामान, साड़ी देते हैं। ये सब सामान दिया जाता है। कैसा लगता है आपको ये? बहुत सुकून मिलता है हमको, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। क्या लक्ष्य रखते हैं आगे का? आगे ये कार्यक्रम मेरा हर साल होता रहेगा। कभी 11 होगा, 51 होगा, ऐसे ही बढ़ते रहेगा। और कितना शादी करा चुके हैं? 33 शादी करवा चुके हैं। समारोह भव्य हो रहा है? हाँ, भव्य होता है। क्या परिचय आपका? मिथिलेश पांडे, बक्सर से। हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर इसको किया है। सनातन संस्कृति में सामूहिक विवाह का बहुत महत्व है और सामूहिक विवाह कभी प्रभु श्री राम का भी हुआ था। जनकपुर जब वो बारात लेके गए थे, 4 भाइयों की शादी हुई थी। आज यहाँ 11 बेटे और 11 बेटियों का विवाह हो रहा है। ये माँ महर्षि विश्वामित्र जी की तपोभूमि है और प्रभु श्री राम की ज्ञान स्थली
यहाँ के लोगों ने प्रभु श्री राम के उस काम को आगे बढ़ाया है। और सबसे बड़ी बात है कि विधिवत शादियाँ हो रही है और इसमें जो खर्चे होते हैं वो बचा हुआ है। और देख रहे हैं आप, इतने बड़े बड़े कलाकार आके सांस्कृतिक कार्यक्रम में गा रहे हैं, इतने अच्छे सामान उन लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। और आयोजन समिति ने हर अच्छे चीज़ की चिंता की है। अलग मंडप बनाए गए हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था बैठने की है और हर प्रकार की व्यवस्था से वो जो जोड़े हैं आज बहुत खुश हैं कि उनके शादी में सभी बड़े लोग आज आकर के यहाँ शिरकत कर रहे हैं। और हम लोगों को भी सुविधा हो रही है कि एक ही साथ 22 परिवार की खुशियाँ एक जगह हमको मिल गई। आपने एक बड़ी बात, सामूहिक 11 जोड़े का विवाह कराया जा रहा है। देखा जा रहा है कि जितने गरीब लोग हैं, दान दहेज की बात होती है, कितने लड़कियों को जला दिया जाता है। देखा जा रहा है कि आज यहाँ पर बहुत सुखी संपन्न से शादी करवाया जा रहा है। जी देखिए, आज ये हम लोग हर साल की भांति आज ये प्रयास हम लोग का 4-5 साल से चल रहा है। 4-5 साल से 11 जोड़ी का हर साल शादी हम लोग कराते हैं। इसका मेन जो जिनके सौजन्य से होता है वो नेतृत्वकर्ता आदरणीय मिथिलेश पांडे जी के द्वारा, उनके सहयोग से और पूरी कमेटी के सहयोग से, इस कमेटी में हम 10-15-20 लोग हैं, सबके सहयोग से हमारे जो भी हमारे समाज में रविदास समाज से कोई भी समाज से गरीब तबके के लोग हो, उनकी बेटा का 11 जोड़ी का शादी होता है। बहुत धूमधाम से होता है। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों को मिलाकर होता है। यहाँ सबसे पहले हम लोग का प्रयास रहता है कि जो हमारे गरीब हैं, असहाय हैं, अपने द्वार से शादी करने में असमर्थ हैं, ऐसे गरीब लोगों को एक बहुत बड़ा मदद, एक पुण्य का काम होता है। शादी करवाते हैं हम लोग, उसके बाद सामान भी मिलता है। यहाँ जो भी मूलभूत सुविधा होता है, लड़का लड़की को सामान, जो लड़की का सामान मायके से मिलता है शादी होने के बाद, वो सारा सामान दिया जाता है। यहाँ 11 जोड़ी लड़की को सब सामान दिया जाता है। जैसे में पलंग हो, ड्रेसिंग हो, तोशक हो, रजाई हो, बैग हो, बक्सा हो, ये सब सामान, गहना गुड़िया भी मिलता है। अपना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। हाँ, हमारे प्रयास से भी, हम भी अपना प्रयास से लड़की लड़का को खोजने का काम करते हैं कि हमारे जो भी अपने समाज में गरीब तबके लोग हो, उनका एक उद्धार हो जाए। जो असमर्थ हैं द्वार से शादी करने में, उनका एक बहुत बड़ा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक जोड़ी शादी होता है, यहाँ तो 11 जोड़ी शादी हो रही है। बहुत सौभाग्य की बात है, बक्सर जिला और बिहार के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे कार्यक्रम हमारे बक्सर में विश्वामित्र की तपोभूमि पर हो रहा है। ये तो प्रभु श्री राम की शिक्षा स्थली है, कर्म स्थली है। ऐसे भूमि पर 11 जोड़ी एक साथ शादियाँ हो रही है, कितनी सौभाग्य की बात है। हम इस कमेटी को और सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि कार्यक्रम हर साल हम लोग कराते रहे। ऐसे ही हमारे समाज और हमारे जो भी राजनीतिक समाज सेवी हैं, सबका समर्थन मिलता रहे। हर साल हम लोग ये पुण्य का काम करते रहे। मेरा परिचय पूनम रविदास, प्रदेश मंत्री भाजपा बिहार। आज विवाह कराया जा रहा है, बताया जा रहा है कि 11 जोड़े का शादी यहाँ पर कराया जा रहा है, जो कि दान दहेज देकर भी कराया जाता है। अब बहुत दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पर शादी के लिए। पहले तो आपके चैनल को देखने वाले सभी को नमस्कार। और ये मिथिलेश भैया और बक्सर की जनता सभी मिलकर सबके सहयोग से किया जाता है विवाह। और इन लोगों का पलंग, सोफा, तकिया सब, माने एक लड़की को जिस तरह विदाई की जाती है उस तरह विदाई भी हम लोग करते हैं अपने यश का फाउंडेशन की तरफ से। मिथिलेश पांडे हैं, इसका मेन भूमिका तो मिथिलेश पांडे भैया हैं। हम लोग तो एक माध्यम है कि समाज के लिए थोड़ा हम लोग भी मदद कर उनको आगे बढ़ाए रहे हैं। कैसा लगता है यहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे हर समाज में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए हर व्यक्ति को, जिसकी शादी विवाह होने में परेशानी हो रही है, दहेज के चलते नहीं हो रही है। ये लोग बिना दहेज की शादी यहाँ हो रही है, तो इससे बढ़िया क्या कहा जाएगा। जो दहेजों के लिए लड़कियों को जला दिया जाता है, लड़कियों को भगा दिया, घर से खदेल दिया जाता है, वैसे देखते हुए इसको लगता है कि बहुत अच्छा कार्य हो रहा है कि बिना दहेज का कोई लड़का एक लड़की शादी हो रही है। बहुत अच्छा लगता है और ऐसा ही होना चाहिए, बिना दहेज का ही शादी करना चाहिए। क्योंकि आज के लोभी पिता अपने बेटे के लोभ में कितने मेरी बेटियों और बहनों को गरीब घर का जो है घर बस रहा है। हाँ, 11 लड़कियों का 11 जोड़ी का शादी आज है। और
आज उन लोग का घर बसेगा। घर ही नहीं बसेगा, वो हम लोग के लिए हमेशा वो परिवार है और परिवार की तरह हम लोग को उनके साथ रहेंगे। हम लोग को उनके भाई, लड़की की तरफ से हम लोग रहेंगे, भाई के रूप में उन लोग का हमेशा दुख सुख में हमेशा खड़े रहेंगे। ओम जी यादव, यस फंडाउंसर, सामूहिक विवाह का एक कार्यकर्ता है, एक मेंबर है। और हमारे मिथिलेश बाबा जो इतने बड़े कदम उठाए हैं, मैं चाहूँगा कि इनके ज़िंदगी में जिस तरीक़ा से इन्हें कदम उठाए हैं, अपनी ज़िंदगी के लक्ष्य को पूरी तरीक़ा से हासिल करें। इतनी समाज की सेवा करना, किसी की एक दिन की कोई सेवा नहीं करते हैं। इन लोगों का जीवन भर का जो लक्ष्य मिथिलेश बाबा निभाए हैं, हम जानते हैं कि मिथिलेश बाबा के पास ये लोग जितने जोड़े कर रहे हैं, ये माता पिता से बढ़कर कभी इन लोग इन मिथिलेश बाबा के पास फ़ोन करेंगे तो मिथिलेश बाबा इन लोग को फ़ोन करेंगे और हर वक्त मदद करने के लिए तैयार हैं। बेटी का पिता तो कन्यादान देकर मुक्त हो जाएंगे, लेकिन मिथिलेश बाबा दोनों का पक्ष लिए हैं और पूरे ज़िंदगी इन लोगों का संग साथ निभाएंगे। आपने कहा कि 11 जोड़े की शादी कराया जा रहा है। जी जी, यानी कि 11 घर बस रहे हैं। 11 घर बस रहे हैं और इससे कितने घर होंगे इसमें कोई दो राय नहीं। बिहार से लेकर यूपी तक। और यही नहीं, अब पूरे भारतवर्ष की ठान लिए हैं कि इससे हर साल, आज 11 है, पर साल 101, उससे भी अधिक 501 का विवाह कराने के लिए मिथिलेश बाबा तैयार हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? कपिल मुनि पांडे। पुजारी हैं। हम यहाँ तो पुजारी समझिए जो सोचिए।